नेपाल में पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद क्या केपी शर्मा ओली विदेश में शरण लेंगे और अब उनके सियासत का क्या होगा? नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद 17 साल में कोई पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इस लिस्ट में केपी शर्मा ओली का नाम भी जुड़ गया। ओली एक ऐसे शख्स हैं जो 14 साल जेल में रहे। जुलाई 2024 में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, मगर उनके एक फैसले ने विद्रोह की आग भड़का दी। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में ये एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह की आग है जिन पर आरोप लगता है कि वो नेपाल को चीन की कठपुतली बनाने पर तुले हैं। नेपाल में ये एक ऐसी सत्ता के चेहरे के खिलाफ बगावत है जिन पर भारत नेपाल के बीच तनाव को शह देने के आरोप लगते रहे हैं। नेपाल में ये बगावत एक ऐसे राजनेता के खिलाफ है जो 4 बार नेपाल का प्रधानमंत्री रह चुका है। इस्तीफे के बाद भी क्या नेपाल में रह पाएंगे केपी ओली? महाविद्रोह के बीच नेपाल छोड़कर भागने की तैयारी। खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपीएस ओली को क्या भनक नहीं लगी थी कि सोशल मीडिया को बैन करना उनके लिए कितना भारी पड़ जाएगा। उनकी सरकार ही नहीं, पूरा नेपाल जल जाएगा। जिस नेता को जनता ने 14 महीने पहले सिराखों पर बैठाया था, जिस नेता ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को पछाड़कर बाजी मारी थी, उन्हें 14 महीने में ही सत्ता से खदेड़ दिया गया। केपी शर्मा ओली नेपाल में 4 बार पीएम रहे हैं, मगर अपने कार्यकाल में वो विवादों में ज्यादा रहे। विवाद उनकी अकूत दौलत पर, विवाद तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी पर। जब 2018 में वो दूसरी बार पीएम बने थे, तब अयोध्या को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिससे नेपाल के लोग भी भड़क उठे थे। इस तरह के बयानों से केपी शर्मा ओली कई बार नेपाल की फजीहत करा चुके हैं। बावजूद इसके भारत ने नेपाल के साथ अपनी दोस्ती, रोटी बेटी के संबंधों पर कभी आंच नहीं आने दी। चार बार नेपाल की कमान संभाल चुके केपी शर्मा ओली अब अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। उनकी सियासत पर ऐसा ग्रहण लग चुका है जिस पर कमबैक करना अब आसान नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ पूरा नेपाल उठ खड़ा हुआ है। और महाविद्रोह में टारगेट पॉइंट पर केपी शर्मा ओली ही हैं, जिनकी गिनती नेपाल की चुटिल चालों वाले राजनेता के तौर पर होती है। लेफ्ट विचारधारा में पले बढ़े केपी शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव कई बार नेपाल की फजीहत की वजह बना। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया भी हैं। 15 जुलाई 2024 से नेपाल के 45वें प्रधानमंत्री बने थे और बतौर पीएम चौथी बार कुर्सी संभाली थी। इससे पहले वो 3 बार पीएम रहे, मगर कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2015 से 2016, 2018 से 2021 और 2021 में कुछ महीनों के लिए पीएम रह चुके। ओली का सियासी सफर 14 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब वो 1966 में राजशाही और पंचायत व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े।
1970 में वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएन में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही झापा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार हो गए। इसके बाद 1973 से 1987 तक वो 14 साल जेल में रहे। तब नेपाल में राजशाही का दौर हुआ करता था और जब 1991 में नेपाल में मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हुआ, तब लेफ्ट के एक धड़े ने उन पर दांव खेला। 1991 में नेपाल में मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू होने के बाद ओली झापा 6 से संसद पहुंचे। 1994-95 में वो गृह मंत्री बने और 2006 से 2007 में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2014 में ओली सीपीएन यूएमएल के चेयरमैन बने और 2015 में पहली बार पीएम बने। उनकी सादगी और मजबूत भाषण शैली ने उन्हें जनता में लोकप्रिय बनाया, लेकिन भ्रष्टाचार ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री रहते हुए केपी शर्मा ओली ने फैसला किया और उसे भारी दबाव में वापस भी ले लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विद्रोह की आग उनके घर तक पहुंच गई। जिसे नेपाल का पावर सेंटर कहा जाता था, वहां भारी हिंसा हुई, तोड़फोड़, आगजनी की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नेपाल में ओली का रहना कितना खतरनाक हो चुका है। जो 4 बार नेपाल के पीएम रह चुके हैं, उन्हें इस तरह विद्रोह का सामना करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।